इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान अगर कोई है तो वो आप हो। दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करो, पहले दूसरे खुश हो जाएं, फिर तुम। और इस प्रोसेस में हम अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड और अपनी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। ये पूरा सिस्टम ने हमें ऐसे कंडीशनिंग किया है। अगर आप हर वक्त दूसरों को यस बोलते रहते हो तो आप अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करते हो। सोचिए, अगर आपको कोई प्यार नहीं करता तो आप क्या करते? अपने आप को गाली देने की बजाय समझाना कि मैं इंसान हूँ और मिस्टेक्स मेरी ग्रोथ का पार्ट है। सेल्फ लव सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस के लिए नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल सक्सेस का भी फाउंडेशन है। हेलो दोस्तों, आज एक सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर, आपके बच्चे? शायद आप सोच रहे होंगे सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जिनके बिना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान अगर कोई है तो वो आप हो। जी हाँ, आप खुद। क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप किसी और को पूरे दिल से प्यार नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया ही नहीं कि अपने आप को प्यार करना कितना नॉर्मल है। हमेशा बोला गया, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करो, पहले दूसरे खुश हो जाएं, फिर तुम। और इस प्रोसेस में हम अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड और अपनी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कई लोग अपने करियर में सक्सेसफुल होते हुए भी अंदर से खाली फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ लव के बिना इस दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए जीते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आध्या कुमार। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सेल्फ लव क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे हम अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, साइंस और डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के थ्रू। और एंड में मैं आपको एक शॉर्ट मेडिटेशन और एक 7 डे सेल्फ लव चैलेंज भी देकर जाऊंगी। सो अगर आप भी अपनी लाइफ में ज्यादा प्यार, शांति और कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि सेल्फ लव एक्चुअली है क्या। बहुत लोग सोचते हैं सेल्फ लव मतलब सेल्फी लेना, अपने आप को पैम्पर करना, शॉपिंग करना। लेकिन असली सेल्फ लव इन सबसे बहुत अलग है और इन सबसे बहुत आगे है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी वैल्यू को समझना, अपनी स्ट्रेंथ और फ्लॉज को इक्वली एक्सेप्ट करना और अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट के साथ जीना। ये एक एटीट्यूड है जो आपको आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। अब मिसकॉन्सेप्शंस की बात करें तो सबसे कॉमन गलतफहमी ये है कि सेल्फ लव इक्वल्स टू सेल्फिशनेस। लोग सोचते हैं कि जो बंदा अपने लिए टाइम निकालता है, अपनी खुशी को प्रायोरिटी देता है, वो सेल्फिश है। लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप दूसरों को खुशी दे ही नहीं सकते। जैसे एक खाली ग्लास पानी नहीं दे सकता, वैसे ही एक खाली इंसान प्यार नहीं दे सकता। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि सेल्फ लव सिर्फ ईगो है, मतलब मैं बेस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। लेकिन असली सेल्फ लव का मतलब है एक्सेप्ट करना कि मैं अपनी कमी के साथ भी वैल्यूएबल हूँ। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सोच के देखिए, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो तो क्रिटिसिज्म से आपको उतना दर्द नहीं होता। जब आप अपनी वर्थ जानते हो तो आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा बैलेंस्ड, काइंड और ग्राउंडेड बन जाते हो। नाउ व्हाई वी स्ट्रगल विद सेल्फ लव। अब सवाल ये उठता है, अगर सेल्फ लव इतना जरूरी है तो हम सब स्ट्रगल क्यों करते हैं इसके साथ? सबसे पहली वजह है चाइल्डहुड कंडीशनिंग। हम छोटे से ही सुनते आए हैं कि अपने लिए सोचना गलत है। अगर आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करते हो तो आपको बोला गया तुम स्वार्थी हो। इसलिए हमारी सोच बन गई कि दूसरों को खुश करना ही हमारा फर्ज है। दूसरी वजह ये है कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पे हम रोज दूसरों की बेस्ट लाइफ देखते हैं और अपने आप को उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। रिजल्ट हमेशा लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। तीसरी वजह है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और फेलियर। अगर आपने अब्यूजिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस की है तो आप अनकॉन्शियसली ये मान लेते हो कि शायद मैं प्यार के वर्दी नहीं हूँ। सेम विद फेलियर्स।
एक बार फेल होने के बाद हम अपने आप को पनिश करते रहते हैं। और चौथी वजह ये है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब भी कोई गलती होती है हम कहते हैं मैं तो लूजर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये अंदर का क्रिटिक हमारी सेल्फ लव की जो फाउंडेशन है उसको तोड़ता रहता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में नोटिस करो तो शायद आपने भी ये रियलाइज किया होगा कि सेल्फ लव के लैक की वजह सिर्फ आप नहीं हो, कि पूरा सिस्टम ने हमें ऐसे कंडीशनिंग किया है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जैसे हमने सीखा है सेल्फ डाउट, वैसे ही हम दोबारा सीख सकते हैं सेल्फ लव। नाउ साइंस एंड साइकोलॉजी बिहाइंड सेल्फ लव। सेल्फ लव सिर्फ एक इमोशनल या स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका साइंटिफिक बेस भी है। साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होता है सेल्फ कंपैशन, जो डॉक्टर क्रिस्टियन नेफ ने पॉपुलर बनाया। रिसर्च कहती है जब आप आपके साथ कंपैशन रखते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, एंजाइटी कंट्रोल होती है और हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। आपका ब्रेन भी सेल्फ लव से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आप अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो जैसे आई एम स्टूपिड, आई एम यूजलेस, तो ब्रेन के स्ट्रेस सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। लेकिन जब आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हो जैसे आई एम केपेबल, आई एम वर्दी, तो डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आपका ब्रेन दोबारा वायर हो सकता है अगर आप रोज थोड़े टाइम सेल्फ लव प्रैक्टिस में लगाओ, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, तो धीरे धीरे ब्रेन के नए पाथवेज बन जाते हैं और आपको नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट और लविंग बनाते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक स्टूडेंट जो हमेशा एग्जाम से पहले कहता था मैं फेल हो जाऊंगा, हर बार एंजाइटी उसे फेल करा देती थी। लेकिन जब उसने डेली एफर्मेशंस की, आई एम काम, आई एम फोकस्ड, ब्रेन शिफ्ट हुआ और वो एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म करने लगा। ये है साइंस बिहाइंड सेल्फ लव। नाउ पिलर्स ऑफ सेल्फ लव। अब बात करते हैं सेल्फ लव के पिलर्स की। जैसे एक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग खड़ा रहने के लिए फाउंडेशन चाहिए होता है, वैसे ही सेल्फ लव को भी कुछ पिलर्स चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में सेल्फ लव कल्टीवेट करना है तो आपको इन पिलर्स को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पिलर 1, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अपने फ्लॉज और अपनी स्ट्रेंथ दोनों को एक्सेप्ट करना। कई लोग अपने फ्लॉज को छुपाते रहते हैं और लगातार गिल्ट फील करते रहते हैं, लेकिन असली सेल्फ लव तब होता है जब आप कहते हो हाँ मेरे अंदर ये कमी है लेकिन मैं फिर भी लवेबल हूँ। एक्सेप्टेंस ही फ्रीडम देता है। पिलर 2, सेल्फ केयर। सेल्फ लव बिना सेल्फ केयर अधूरा है। ये सिर्फ स्पा या शॉपिंग नहीं, बल्कि अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हॉबीज, सही डाइट, ये सब सेल्फ केयर है। पिलर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने लिए बाउंड्री सेट करना और नो कहना सीखना। अगर आप हर वक्त दूसरों को यस बोलते रहते हो तो आप अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है अपने वैल्यूज और नीड्स को प्रायोरिटाइज करना। पिलर 4, सेल्फ कंपैशन। अपने आप को माफ करना। जब गलती हो जाए तो अपने आप को गाली देने की बजाय समझाना कि मैं इंसान हूँ और मिस्टेक्स मेरी ग्रोथ का पार्ट है। पिलर 5, सेल्फ ग्रोथ। अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना, अपने गोल्स और ड्रीम्स को परस्यू करना। जब आप ग्रो करते हो आपका सेल्फ लव और डीप होता है। ये 5 पिलर अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड फाउंडेशन क्रिएट करते हो, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करते हो। नाउ प्रैक्टिकल टूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर सेल्फ लव। एक इम्पोर्टेंट सवाल, थ्योरी तो समझ ली लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करें? मैं आपको कुछ सिंपल और पावरफुल टूल्स शेयर करती हूँ जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। नंबर 1, एफर्मेशंस। रोज सुबह और रात को अपने आप को बोलना, आई एम इनफ, आई लव माई सेल्फ, आई डिजर्व हैप्पीनेस। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज एक नोटबुक में लिखो, आज मैं अपने लिए किन 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। जैसे मैं अपने पेशेंस के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपनी स्माइल के लिए ग्रेटफुल हूँ। नंबर 3, मिरर वर्क। अपने आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो और बोलो, आई लव यू,
आई एम प्राउड ऑफ यू। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस मानने लगेगा। नंबर 4, इनर चाइल्ड हीलिंग। अपने बचपन की फोटो लो और अपने छोटे वाले वर्जन को लेटर लिखो। उससे बोलो कि तुम सेफ हो, तुम लवेबल हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। नंबर 5, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क। रोज 10 मिनट्स सिट क्वाइटली, डीप ब्रीथ लो और विजुअलाइज करो एक वार्म गोल्डन लाइट आपके हार्ट को फिल कर रही है। नंबर 6, बाउंड्रीज। अपनी लाइफ में डिसाइड करो कि किसके साथ एनर्जी स्पेंड करनी है और किसके साथ नहीं। लर्न टू से नो विदाउट गिल्ट। नंबर 7, सेल्फ केयर रिचुअल्स। ये डेली छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे वॉक पे जाना, फेवरेट म्यूजिक सुनना, स्किन केयर, हेल्दी फूड, ये सब आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आई मैटर। रिमेम्बर, सेल्फ लव एक प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं आता। जैसे मसल्स बनाने के लिए रोज जिम जाना पड़ता है, वैसे ही सेल्फ लव के लिए रोज इन रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है। नाउ सेल्फ लव एंड रिलेशनशिप। बहुत लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दूसरों की वजह से होती है, लेकिन सच ये है कि अक्सर प्रॉब्लम तब होती है जब सेल्फ लव मिसिंग होता है। सोचिए, अगर आपको कोई प्यार नहीं करता तो आप क्या करते? या तो आप दूसरों से एक्सेसिव अप्रूवल मांगते हो या फिर टॉक्सिक लोगों के साथ एडजस्ट करते हो, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है मैं बेटर डिजर्व नहीं करता। सेल्फ लव के बिना रिलेशनशिप या तो डिपेंडेंसी बन जाता है या टॉक्सिक। लेकिन जब आप अपनी वर्थ जानते हो, अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करते हो, तो आपके रिलेशनशिप नेचुरली हेल्दी हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करता था। अपने गोल्स, अपने हॉबीज, अपने फ्रेंड्स सब इग्नोर करता था। उसे लगता था कि अगर मैं एडजस्ट नहीं करूंगा तो वो छोड़ देगी। रिजल्ट क्या आया? रिलेशनशिप और ज्यादा टॉक्सिक हो गया। जब उसने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया, उसने अपने आप को प्रायोरिटी दी, तो रिलेशनशिप में बैलेंस आया और रिस्पेक्ट भी इंक्रीज हुई। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है आप दूसरों से डिस्टेंस बना लो, मतलब ये है आप अपने खुद के कप को पहले फिल करो। जब आप खुद से प्यार करते हो, आप दूसरों को भी अनकंडीशनल लव देते हो बिना किसी इनसिक्योरिटी के। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब आप खुद को लव करते हो तो आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि आप नेचुरली हेल्दी और लविंग पार्टनर अट्रैक्ट करते हो। नाउ सेल्फ लव एंड सक्सेस इन लाइफ। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल, सेल्फ लव का कनेक्शन सक्सेस के साथ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, सब में एक चीज कॉमन है, वो अपने आप को वैल्यू करते हैं। अगर आप अपनी वर्थ नहीं समझोगे तो आप कभी रिस्क नहीं लोगे, कभी अपने आइडियाज के लिए स्टैंड नहीं लोगे। लेकिन जब आप सेल्फ लव करते हो तो आप कॉन्फिडेंटली अपने ड्रीम्स चेज करते हो। एक सिंपल एग्जांपल, स्टीव जॉब्स, अगर वो अपने यूनिक आइडियाज पे ट्रस्ट नहीं करते, आज एप्पल एग्जिस्ट नहीं करता। सेल्फ लव गेव हिम कॉन्फिडेंस टू बिलीव इन हिज विजन। करियर के लेवल पे भी देखिए, अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो तो आप ऑफिस, पॉलिटिक्स में अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप अपने लिए सही अपॉर्चुनिटीज को चूज करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से भी सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है। जब आप खुद को लव करते हो, आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में होती है और हाई वाइब्रेशन यूनिवर्स से अबंडेंस अट्रैक्ट करती है, चाहे वो मनी हो, अपॉर्चुनिटीज हो या रिकॉग्निशन। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सेल्फ लव सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस के लिए नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल सक्सेस का भी फाउंडेशन है। क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू करते हो तो दुनिया भी आपको वैल्यू करना स्टार्ट कर देती है। नाउ गाइडेड सेल्फ लव मेडिटेशन। अब मैं आपको एक शॉर्ट गाइडेड मेडिटेशन देती हूँ जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो सेल्फ लव के लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और ध्यान हार्ट सेंटर पे ले जाइए। इमेजिन कीजिए एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट आपके दिल में जल रही है। ये लाइट धीरे धीरे और ब्राइट हो रही है, जैसे एक वार्म सूरज की रोशनी। हर सांस के साथ फील कीजिए, मैं सेफ हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं वर्दी हूँ। ये वर्ड्स आपके दिल के अंदर रिपीट कीजिए। अब विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने छोटे वाले वर्जन के सामने खड़े हो, शायद 7 साल का बच्चा। उसे अपने आर्म्स में लेके हग कीजिए और उसे बोलिए, आई लव यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम जैसे हो
मेरे हो। अब इमेजिन कीजिए कि वो गोल्डन लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। आपके हेड, आर्म्स, लेग्स और हर सेल में एक ही वाइब्रेशन निकल रही है, लव। जब भी आप खुद को वीक या लोनली फील करो, ये मेडिटेशन आपको इंस्टेंटली रिमाइंड कराएगा कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो। नाउ सेल्फ लव चैलेंजेस एंड एक्सरसाइज। अगर आपको लगता है कि थ्योरी समझ आ गई लेकिन अभी भी एक्शन चाहिए, तो मैं आपको एक 7 डेज सेल्फ लव चैलेंज देती हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Day 1, write 10 things you love about yourself. Day 2, say no to one thing that drains your energy. Day 3, do one act of self-care, walk, hobby, rest, anything. Day 4, stand in front of the mirror and say, I love you. Day 5, write a letter to your inner child. Day 6, forgive yourself for one past mistake. Day 7, celebrate yourself. Buy yourself a gift, dance or cook your favorite food. ये चैलेंज आपको एक वीक में ही न्यू एनर्जी फील कराएगा। सेल्फ लव एक मसल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों याद रखना, सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। जब आप अपने आप को लव करते हो, आप अपनी लाइफ के हर एरिया को ट्रांसफॉर्म कर देते हो। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाओ। मतलब ये है आप अपनी नीड्स को इग्नोर ना करो। मतलब ये है कि आप अपने अंदर के इंसान को डेली रिस्पेक्ट करो। मैं आपको एक लाइन के साथ यहीं पे छोड़ना चाहूंगी। लव योरसेल्फ सो डीपली दैट द यूनिवर्स हैज नो ऑप्शन बट टू मिरर दैट लव बैक टू यू। सो आज से डिसाइड कीजिए, मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। मैं अपने साथ वैसे ही प्यार और इज्जत से ट्रीट करूंगा जैसे मैं अपने सबसे प्यारे इंसानों के साथ करता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे दुनिया बदल गई, क्योंकि दुनिया हमेशा वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप अंदर से कैरी करते हो। सो फाइनली दोस्तों याद रखिए, सेल्फ लव एक जर्नी है, एक दिन का काम नहीं। रोज छोटे छोटे स्टेप लो और अपने अंदर के इंसान को रिस्पेक्ट दो। आज का लेसन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके थॉट्स पर्सनली पढ़कर जवाब दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसके लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस नोट पर आपसे अभी के लिए अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल और लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, लव योरसेल्फ डीपली, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो दुनिया भी आपको उतना ही प्यार वापस देती है। थैंक यू सो मच।